आज का विषय है विशेषण। आज हम व्याकरण भाग 3 के अंतर्गत विशेषण पर चर्चा करेंगे। विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य क्या होता है, प्रविशेषण किसे कहते हैं, किस शब्द में कौन सा विशेषण छिपा हुआ है, उन सारी चीजों को आज हम विशेषण के अंतर्गत जानेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम परिभाषा की ओर चलते हैं। विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। तो बच्चों आपने ध्यान से देखा परिभाषा क्या है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं, या संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर लड़की 4 पुस्तकें, है ना। तो यहाँ पे क्या कहा गया है परिभाषा में, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, है ना। तो कौन सा शब्द, संज्ञा शब्द कौन सा है यहाँ पर, लड़की, बिल्कुल सही पहचाना, लड़की संज्ञा शब्द है और लड़की की विशेषता बताई जा रही है कि वो लड़की बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ पे सुंदर शब्द क्या हुआ आपका, सुंदर शब्द जो है यहाँ पर आपका हो गया ये विशेषण। ठीक है, लड़की क्या हो गई, संज्ञा हो गई, और संज्ञा की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है, सुंदर शब्द बता रहा है। दैट मीन्स आपका सुंदर शब्द जो है वो क्या हो गया आपका ये शब्द आपका विशेषण। ठीक है, उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है 4 पुस्तकें। 4 पुस्तकें में पुस्तक शब्द जो है, पुस्तकें शब्द जो है वो संज्ञा है, और इस संज्ञा की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है, 4। तो यहाँ पे 4 जो शब्द है वो क्या हो गया आपका विशेषण। ठीक है, तो आप जो है एग्जाम्पल लेकर भी क्या कर सकते हो, परिभाषा खुद ब खुद निकाल सकते हो। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को, है ना, संज्ञा की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है, 4 शब्द बता रहा है। तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं विशेष्य पर। अब विशेष्य किसे कहते हैं, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताए उसे विशेष्य कहते हैं। ध्यान से देखा, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताए, है ना। यहाँ पे क्या है एग्जाम्पल, जैसे गोल, गेंद। तो यहाँ पे गेंद क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। लेकिन विशेष्य किससे कहते हैं, तो विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताए, तो विशेषण क्या है यहाँ पर, गोल है। तो गोल शब्द किसके बारे में बता रहा है, हमें गेंद के बारे में बता रहा है कि नहीं। तो गेंद के बारे में बता रहा है, गोल क्या है, गेंद है। तो गेंद के बारे में बता रहा है, तो ये गेंद शब्द क्या हो गया आपका विशेष्य हो गया। ठीक है, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताए, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। जैसे फिर काली गाय, है ना। तो काली गाय की विशेषता क्या है, काले शब्द है। तो विशेषण किस शब्द की विशेषता बता रहा है, गाय की विशेषता बताया, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका गाय विशेष्य हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका विशेष्य और ये हो गया आपका विशेषण। अब चलते हैं प्रविशेषण की ओर। प्रविशेषण, कुछ शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो विशेषणों की भी क्या करते हैं, हमें विशेषता बताते हैं। ऐसे शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जो विशेषणों की भी विशेषता बताए, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। जैसे बहुत सुंदर लड़की, है ना। तो सुंदर ऑलरेडी आपका विशेषण है, यहाँ पर लड़की की विशेषता बताई जा रही है कि वो सुंदर है, लेकिन उसके साथ क्या कर दिया, और एक शब्द यहाँ पर जोड़ दिया जो है बहुत, है ना। तो बहुत शब्द यहाँ पर जोड़ दिया, तो ये विशेष क्या हो रहा है, विशेषण की भी विशेषता बता रहा है ना। सुंदर की भी विशेषता बता रही है कि वो बहुत सुंदर है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। क्योंकि लड़की ऑलरेडी सुंदर है, लेकिन वो सिर्फ सुंदर ही नहीं है बल्कि बहुत सुंदर है, तो विशेषणों की भी विशेषता बताई जा रही है। तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं प्रविशेषण। जैसे फिर दूसरा एग्जाम्पल देखिए, कई रोचक पुस्तकें, है ना। पुस्तकों के बारे में बताया जा रहा है कि वो पुस्तक बड़ी ही रोचक है, लेकिन वो क्या है, कई सारी है। तो विशेषणों की भी विशेषता बताई जा रही है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। आइए अब विशेषण के भेद जानते हैं। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण को हम सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण के और भी 2 प्रकार हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण
और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उसी तरह से परिमाणवाचक विशेषण के भी दो प्रकार है। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो कुल मिलाकर विशेषण के 4 भेद हैं। तो आइए अब हम गुणवाचक विशेषण को जानते हैं। गुणवाचक विशेषण, तो जैसे कि आपको नाम से लग रहा होगा कि गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत केवल गुण ही आते हैं, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। वे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वभाव, दशा, स्थिति, काल आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो गुणवाचक विशेषण से क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम के गुण के साथ साथ दोष, रंग, रूप, आकार, स्वभाव, दशा, स्थिति आदि सभी चीजों का जब बोध कराया जाता है तो उसे हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसे परिश्रमी लड़का, है ना, तो लड़का संज्ञा है, लड़के की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसा है, वो परिश्रमी है। ये क्या कर रहा है, परिश्रमी शब्द यहाँ पर हमें गुण की तरफ इशारा कर रहा है। उसी तरह से है बुरा आदमी, आदमी के बारे में बताया जा रहा है कि वो आदमी कैसा है, बुरा है। तो बुरा क्या हो गया, अवगुण हो गया, है ना। तो अवगुण भी हो, यहाँ पे गुण बताया जा रहा था, अभी यहाँ पे अवगुण बताया जा रहा है। तो ये भी क्या होते हैं, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आते हैं। उसी तरह से लाल गुलाब, गुलाब की विशेषता बताई जा रही है कि उसका रंग कैसा है, लाल है। तो लाल रंग भी किसके अंतर्गत आ रहा है, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ रहा है। गोल गेंद, गेंद का आकार बताया जा रहा है कि वो कैसा है, गोल है। तो गोल भी गुणवाचक विशेषण। धनवान व्यक्ति, है ना, व्यक्ति की स्थिति बताई जा रही है कि वो कैसा है, धनवान है ना, वो बहुत ही धनी व्यक्ति है। तो ये धनी व्यक्ति भी स्थिति को बताने की वजह से किसके अंतर्गत आता है, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आ रहा है। प्राचीन भाषा, भाषा की विशेषता बताई जा रही है कि भाषा बहुत ही प्राचीन है। तो ये सारे शब्द, है ना, जो गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा, स्थिति, स्वाद आदि का बोध कराए, उसे हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ये अब विशेषण के दूसरे भेद की ओर चलते हैं, जो है संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण विशेष्य की गणना या संख्या का बोध कराए उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो सरल शब्दों में जिस शब्द से हमें संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, ठीक है, किसका बोध हो, संख्या का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। बच्चों ये बात ध्यान में रखना कि संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आप क्या कर सकते हो, गिनती कर सकते हो, गणना कर सकते हो, ठीक है। तो वही सारी वस्तुएं या वही सारी संज्ञाएं जिसकी गिनती की जा सकती है वो किसके अंतर्गत आते हैं, संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे 10वीं कक्षा, तो विशेष्य की विशेषता बताई जा रही है, कितनी है कक्षा, 10वीं, है ना। तो यहाँ पे जो 10वीं शब्द है वो क्या है, आपकी 10वीं शब्द संख्यावाचक विशेषण है। उसी तरह से है यहाँ पर कुछ छात्र, तो छात्र विशेष्य हो गया, कुछ विशेषण हो गया, है ना। तो क्या कर रहे, विशेषण विशेष्य की गणना बता रहा है, कितनी है पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन क्या है, कुछ है। तो यहाँ पे कुछ शब्द जो हो गया वो क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण। अब चलते हैं संख्यावाचक विशेषण के भेदों की ओर। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है, आइए जानते हैं। जो विशेषण हमें विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध कराए उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो बच्चों आपने सुना, जो शब्द, ठीक है, जो शब्द हमें निश्चित संख्या का बोध कराए, मतलब हम कंफर्म है कि कितने हैं, उसे हम क्या कहते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एक लड़का, ठीक है, तो एक लड़का में, लड़का तो हो गया आपका संज्ञा, विशेष्य हो गया, है ना। तो यहाँ पर लड़के कितने हैं, एक है। तो एक शब्द क्या हो गया, निश्चित, हमें निश्चित संख्या का बोध करा रहा है ना। तो एक शब्द जो हो गया वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। उसी तरीके से 10 रुपये, है ना, कितने रुपये, 10, तो 10 भी क्या हो गया, निश्चित बोध करवा रहा है ना, निश्चित संख्या का हमें बोध करा रहा है। तो ये भी क्या हो गया, निश्चित संख्यावाचक। उसी तरह से 4 लड़कियां, लड़कियों की विशेषता बताई जा रही है कि वो कितनी है, 4 है। तो यहाँ पर भी हमें कंफर्म होके हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे कितनी लड़कियां हैं, 4 लड़कियां हैं। तो जहां पर हमें निश्चित संख्या का बोध हो, संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध हो, उसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि नाम से पता चल गया होगा, अनिश्चित।
अनिश्चित में हमें निश्चित संख्या का बोध नहीं होता। जी हाँ, बिल्कुल सही जाना आपने। देखिए, जो विशेषण विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध ना कराए, है ना, जो विशेषण शब्द से हमें निश्चित संख्या का बोध ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, हम काउंट तो कर सकते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक में क्या होता है, हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि कितने हैं। जैसे कुछ खिलाड़ी है ना, खिलाड़ियों को काउंट किया जा सकता है, लेकिन कितने हैं वो पता नहीं चल पाए। तो ये जैसे कुछ शब्द हो गए, वो क्या हो गए? अनिश्चित संख्यावाचक के उदाहरण हो गए। कई लड़की को भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन कई हैं, ठीक है, कई सारे लड़के क्लासरूम में बैठे हैं, तो कितने हैं पता नहीं, लेकिन अगर हम चाहे तो काउंट कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे कई शब्द क्या हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण हो गया। उसी तरह से सब बच्चे को भी गिनती की जा सकती है, लेकिन अभी सब है, अब सब में कितने हैं वो पता नहीं। तो जो चीज हमें पता नहीं, जिसमें हमें निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है ना, स्कूल में कितने बच्चे, सब बच्चे हैं, सब बच्चे आए हैं, तो सब में अब कितने हैं? कभी 700 होंगे या कभी 800 होंगे। तो यहाँ पे सब जो शब्द हो गया वो क्या हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक, क्योंकि हमें यहाँ पर निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है। ये अब जानते हैं विशेषण के तीसरे भेद, जो है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ है मात्रा या मापतोल। ठीक है, परिमाण शब्द का अर्थ क्या है? मात्रा या फिर मापतोल। जो विशेषण विशेष्य की मात्रा या मापतोल का बोध कराए, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो जो विशेषण विशेष्य की मात्रा या मापतोल का बोध कराए, मतलब जो वस्तुएं हम मापतोल कर लेंगे, या जिस शब्द से आपको पता चल रहा है कि हाँ ये मापतोल कर ली जाती है, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 किलो आलू, है ना, आलू को भी हम क्या करते हैं? मापतोल कर लेते हैं, तोल कर लेते हैं। तो ये 2 किलो आलू में, आलू क्या हो गया आपका? विशेष्य हो गया। ये 2 किलो शब्द क्या हो गया यहाँ पर आपका? ये जो हम क्या कर रहे हैं, इसको तोल कर ले रहे हैं, तो 2 किलो शब्द क्या हो गया आपका? परिमाणवाचक विशेषण। उसी तरह से दूसरा है थोड़ा सा दूध, है ना, तो दूध को भी हम क्या करते हैं? माप कर ही लेते हैं, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कहा गया है, तो थोड़ा सा दूध क्योंकि हम माप कर लेते हैं, और यहाँ इसके आगे कौन सा शब्द आया है? थोड़ा सा। तो ये थोड़ा सा शब्द क्या हो गया आपका? परिमाणवाचक हो गया, है ना, कितना पता नहीं, अब थोड़ा सा देना है। परिमाणवाचक विशेषण की भी क्या है? और भी 2 प्रकार है। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। बिल्कुल संख्यावाचक की तरह ही है, संख्या में गिनती की जाती है, और परिमाणवाचक में आपको मापतोल का भाव पता चलता है। ठीक है, तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण विशेष्य की निश्चित मात्रा का बोध कराए, उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिससे हमें निश्चित मात्रा का बोध हो। जैसे 3 मीटर कपड़ा कितना लाना है? 3 मीटर लाना है ना, हमें निश्चित मात्रा का बोध हो रहा है, हम इसको क्या करेंगे? माप कर लेंगे। 5 किलो चावल, है ना, तो 5 किलो चावल विशेष्य है, और यहाँ पे क्या किया जा रहा है? निश्चित परिमाण का हमें बोध कराया जा रहा है, जो ये शब्द है 5 किलो। तो हम ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जो हमें निश्चित मात्रा का बोध करा रहा है। यहाँ पे 5 किलो और 3 मीटर, है ना, ये क्या है? निश्चित परिमाणवाचक के उदाहरण है। अब चलते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण की ओर। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, अनिश्चित का में क्या होता है? अनिश्चित परिमाणवाचक में हमें निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है। ठीक है, तो जो विशेषण विशेष्य की निश्चित मात्रा का बोध ना कराए, उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित में हमें निश्चित कंफर्म पता चलता है, कितनी मात्रा में खरीदना है, कितनी मात्रा में लेना है, किन चीजों को लेना है। उसी तरह से अनिश्चित में हमें पता नहीं चलता है। थोड़ी सी चाय, है ना, चाय पत्ती जैसे हो गई, थोड़ी सी चाय पत्ती, हम चाय पत्ती भी ½ किलो, 1 किलो, 2 किलो ऐसे कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी कह रहे हैं, तो थोड़ी सी शब्द क्या हो गया यहाँ पे? अनिश्चित, पता नहीं कितनी, है ना, लेकिन लेनी है चाय पत्ती को हम क्या करेंगे? तोल कर ही लेंगे, लेकिन पता नहीं कि कितनी लेनी है, तो यहाँ पे थोड़ी सी शब्द क्या हो गया? अनिश्चित हो गया। उसी तरह से ढेरों अनाज, है ना, तो अनाज की भी क्या किया जा रहा है? ढेरों। अब ढेरों में कितना हो सकता है ना, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, कितने किलो पता नहीं, तो ये क्या हो रहा है? हमें निश्चित संख्या का बोध नहीं करा रहा है ढेरों शब्द, तो ढेरों भी क्या हो गया? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनाज को क्योंकि हम तोल कर ही लेंगे। उसी तरह से है बहुत सारी मिठाई, है ना, तो बहुत सारी मिठाई में क्या हो गया? यहाँ पर भी पता नहीं चल पा रहा है, निश्चित परिमाण का बोध नहीं हो रहा है, तो ये बहुत सारी भी क्या हो गया आपका? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो ये हो गए आपके परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण।
का अंतिम भेद है संकेतवाचक विशेषण या फिर सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम संज्ञा रूप से पहले आता है और विशेषण का कार्य करता है उसे संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो जो सर्वनाम शब्द संज्ञा रूप से पहले आता है और विशेषण का काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, संकेतवाचक या फिर सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। या फिर कह सकते हैं हम लोग संज्ञा की विशेषता बताने के लिए जब सर्वनाम विशेषण का कार्य करता है उसे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा की विशेषता बताने के लिए जब सर्वनाम विशेषण का काम करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। ये संज्ञा की ओर क्या करते हैं, संकेत करते हैं। जैसे मेरी पुस्तक, पुस्तक क्या है, संज्ञा है, और पुस्तक संज्ञा के आगे कौन सा शब्द आया है, मेरी, और मेरी जो है वो क्या है, वो सर्वनाम है ना। तो ये क्या कर रहा है, संज्ञा की ओर इशारा कर रहा है। मेरी, मेरी शब्द क्या कर रहा है, पुस्तक की ओर इशारा कर रहा है। तो मेरी जो शब्द है यहाँ पर वो हो जाएगा आपका संकेतवाचक विशेषण। उसी प्रकार है यह मकान। यह मकान में क्या हो रहा है, मकान की ओर कौन सा शब्द संकेत कर रहा है, यह। तो यह क्या हो गया आपका सार्वनामिक विशेषण। उसी तरह से साड़ी, साड़ी संज्ञा है और साड़ी की ओर कौन सा शब्द संकेत कर रहा है, कौन सी। तो ये कौन सी शब्द क्या हो गया आपका सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, ये सर्वनाम है ना, कौन, यह, मेरी, ये सारे क्या कर रहे, संज्ञा की विशेषता बता रहे, इसीलिए इन सारे शब्दों को हम क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण। आइए अब चलते हैं अभ्यास माला की ओर। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्द को रेखांकित करते हुए उनके भेद बताइए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बहुत सारे लगभग 10 वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों में आपको क्या करना है, विशेषण शब्द को अंडरलाइन करना है और अंडरलाइन करने के बाद आपको बताना है कि उस वाक्य में जो विशेषण शब्द है वो विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखा रही हूँ, देखिए। जैसे सब्जी में बहुत नमक है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सब्जी में बहुत नमक है, तो यहाँ पे कौन सा विशेषण शब्द है, बहुत, है ना। तो बहुत कौन सा शब्द यहाँ पे विशेषण है, नमक हम क्या करते हैं, 1 kg 2 kg ऐसे करके लेते हैं कि नहीं। तो जहां पे मापतोल हो जाता है वो क्या हो जाता है, परिमाणवाचक विशेषण हो जाता है। तो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बताया नहीं जा रहा ना, 1 kg 2 kg कितना बताया नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये अनिश्चित है, तो यह हो जाएगा आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग दूसरे वाक्य भी कर लेना। अगर आप कर लोगे तो आपको विशेषण जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया है।